समांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 पर धनात्मक पृष्ठीय आवेश है और प्लेट 2 पर जो है ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो दूरी है वो d दिया हुआ है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। अब जैसे यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, यहाँ पर मान लेते हैं धनात्मक आवेश है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी d दी गई हुई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दूरी d है अगर इसका स्क्वायर करें d स्क्वायर तो ये काफ़ी छोटा होगा a के मुकाबले। यहाँ पर a क्या है, क्षेत्रफल है प्लेट का। क्योंकि ये होता है, क्योंकि d काफ़ी छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग लेके चलते हैं, तो जो d होता है काफ़ी छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा एरिया के मुकाबले। तो ऐसे केस में जो पट्टिकाओं के किनारों पर छेद रेखाएँ होती हैं उनको जो बोलते हैं क्षेत्र का उपांत प्रभाव, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इस बात को इग्नोर करने के लिए ये कंडीशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे क्योंकि यहाँ पर जो d स्क्वायर है वो a से काफ़ी छोटा है, तो ऐसे केस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो लगभग कांस्टेंट होता है। यानी हम लोग ये जो दोनों प्लेट हैं, पट्टिका हैं, इनको हम लोग एक अनंत चादर में मान सकते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग एक अनंत चादर मान के चलते हैं, अनंत चादर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम है और जो क्षेत्रफल है काफ़ी ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी काफ़ी कम है, तो इनको हम लोग अनंत चादर मान के चल सकते हैं। और अगर इनको हम अनंत चादर मानते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अनंत चादर के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी धनात्मक आवेश है प्लस सिग्मा, यहाँ पर है माइनस सिग्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु A, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा दोनों प्लेट्स की वजह से, तो आप बोलेंगे किसी भी बिंदु पर धनात्मक की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर जाते हुए होता है। उसी बिंदु पर ऋणात्मक की वजह से जो होता है वो आवेश की तरफ होता है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों जो हैं वो अनंत चादर हैं, दोनों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का मान तो बराबर ही होगा लेकिन उनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। जैसे ये हो गया सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो गया सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाहर, दोनों प्लेट्स के बाहर। वैसे अगर आप यहाँ पर कोई एक बिंदु लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये बिंदु हो गया, अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर वही कहानी है, धनात्मक आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश से दूर की तरफ होता है, ऋणात्मक की आवेश से उसकी तरफ होता है। यहाँ पर भी दिशा विपरीत है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों प्लेट्स के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में कोई एक बिंदु देखते हैं, जैसे अपना ये बिंदु हो गया, अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्लस की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश से दूर की तरफ होता है। उसी सेम बिंदु पर माइनस की वजह से क्या होता है, आवेश की तरफ होता है। आप विद्युत क्षेत्र की दिशा जरूर पढ़ लें इसको समझने के लिए, तो आपको याद होगा कि कोई अगर धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश से दूर की तरफ होती है, दूर जाते हुए आवेश से। और अगर माइनस है तो वो आवेश की तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, दोनों प्लेट्स के बीच में प्लस के लिए आवेश की तरफ, आवेश से दूर है, माइनस के लिए उसकी तरफ है, लेकिन दोनों के लिए देखिए दिशा समान आई। यहाँ कैसा विपरीत आ रहा था इसलिए माइनस हो रहा था, यहाँ पर समान है। अगर समान है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा E, वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। आपको पता होना चाहिए कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। जब इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो लिखा जाएगा E बराबर, ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की वजह से दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V है। अब अगर दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर V है
दोनों प्लेट्स के बीच में विद्युत क्षेत्र E है और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी D है, स्मॉल d जो है दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो विभवांतर V हो जाएगा वो हो जाएगा E × D। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, तब उसको यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखा जाएगा V बराबर E की जगह लिखा जाएगा Q / A ε0 D। अब देखिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा हुआ है कि जो C होता है वो होता है Q/V। हमें क्योंकि यहाँ पर संधारित्र यानी कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो इसको हम लोग को C के टर्म में लिखना होगा। तो Q/V के हिसाब से इसको अरेंज कर देंगे। तो देखिए लिखा जाएगा ε0 A / D = Q/V, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं C। जब दोनों प्लेट्स के बीच में निर्वात होता है यानी वैक्यूम होता है, कभी कभी हम लोग वायु के लिए भी यही बात बोल देते हैं, तो वहाँ पे लिखा जाता है C0। जो यहाँ पे 0 लिखते हैं वो बताता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में निर्वात है यानी वैक्यूम है। एयर मीडियम रहेगा तो भी हम लोग 0 लिख देते हैं। तो C0 बराबर ε0 A / D। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो संधारित्र होता है वो किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दोनों प्लेट्स की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये होता है समांतर पट्टिका संधारित्र। अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ जो 0 लिखा गया है वो बात किया गया है निर्वात के बारे में। अब हम लोग इसके बाद ये देखेंगे कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में निर्वात ना होकर परावैद्युत रहा तो उस केस में किस तरह से जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है।